हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दीपक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं नदीम सर। आज से हम लोग गणित की क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया है प्रतिशत। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत पहले देखेंगे, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिशत प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से कितना। प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से कितना। जैसे 40 बटे में कितना है 100। कोई विद्यार्थी है, टोटल पूर्णांक है 100। 100 में से अगर वो 40 अंक लाता है तो इसको कहेंगे 40%। 100 में कितना ला रहा है 40, तो इसको लिखेंगे 40%। वहीं कोई दूसरा विद्यार्थी है, 100 में से 80 अंक ला रहा है तो इसको कहेंगे 80%। जब गणना 100 पे हो तो उसको कहते हैं प्रतिशत। उसी तरह कोई विद्यार्थी है, वो 200 अंकों में ला रहा है 120 अंक, तो इसको परसेंटेज में बदल देंगे। तो 200 में ला रहा है 120, अब प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना। तो 200 को अगर 100 बनाना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से अगर ऊपर डिवाइड करेंगे नीचे, तो 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे कितना होगा 60। ये कितना हो जाएगा 60%। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना। जैसे कोई विद्यार्थी है 600 पूर्णांक में 360 अंक ला रहा है, तो वो 100 में कितना लाएगा। 100 में कितना लाएगा तो 360 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब परसेंटेज बनाना है तो गुणा कर देंगे कितने से 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में 6, और ये जीरो। परसेंटेज में कितना होगा 60%। 600 में से 360 अंक अगर ला रहा है तो परसेंटेज में 100 में कितना लाएगा तो 60। ठीक है, आइए कुछ वैल्यू हम लोग देखते हैं आगे। जैसे 3/5, 3/5 है, ये तो एक भिन्न है। इसको परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कर देंगे इसमें कितने से 100 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार है 20। अब 20 का 3 में गुणा कर देंगे, 20 तिया कितना होगा 60। परसेंटेज में कितना होगा 60। उसी तरह 1 बटे में कितना है 4, इसको परसेंटेज में बदलना है तो गुणा करेंगे 100 से। 1 बटे में 4 गुणा करेंगे 100 से, परसेंटेज में कितना हो जाएगा 25%। तो 2/5, इसको परसेंटेज में बदलना है तो गुणा करेंगे कितने से 100 से। तो 5 से कटेगा कितनी बार में 20, 20 दूनी कितना होगा 40। परसेंटेज में कितना हो जाएगा 40%। तो किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। नोट करके लिख लेते हैं इसको। किसी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा 100 से गुणा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3/4। अब 3/4 को परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणा कर देंगे इसमें कितने से 100 से। 4 से कटेगा 100 कितनी बार में 25। अब 25 का 3 में गुणा कर देंगे, 25 का 3 में गुणा करेंगे, 25 तिया कितना हो जाएगा 75। परसेंटेज में कितना होगा, प्रतिशत में कितना हो जाएगा 75%। उसी तरह 2/5, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणा करेंगे 100 से। 5 से कटेगा कितनी बार में 20, 20 दूनी कितना होगा 40। परसेंटेज में कितना हो जाएगा 40%। तो प्रतिशत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 100 में से कितना। 100 में से कितना जब काउंट करेंगे उसको कहेंगे प्रतिशत।
कोई संख्या है उसको प्रतिशत में बनाना है तो 100 से क्या करते हैं, गुणा। जैसे 3/4 था, इसको परसेंटेज में बनाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 3/4 गुणे 100 परसेंटेज में कितना होगा, 75। 2/5 गुणे 100 परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 40 है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जैसे कोई नंबर है, अभी तो प्रतिशत में बना लिए हैं, अगर परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना है, जैसे 20%, तो 20% को प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो हर में आ जाएगा 100, तो 20 बटे में कितना हो जाएगा, 100। 20 बटे में 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। 2 से कटेगा कितनी बार में, 1। 2 से कटेगा कितनी बार में, 5। भिन्न में उसका फ्रैक्शन में मान कितना हो जाएगा, 1/5। उसी तरह 40%, तो 40% को लिखेंगे 40 बटे में कितना होगा, 100। 20 से डिवाइड होगा 2 बार में, अब 20 से डिवाइड होगा कितनी बार है, 5 बार में। भिन्न में मान कितना हो जाएगा, 2/5। उसी तरह देखते हैं 50%। 50% का मान कितना होगा भिन्न में, 50 बटे में 100 कितना हो जाएगा, ये 1 बटे में कितना होगा, 2। ठीक है, तो नोट करके यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। दूसरा नोट करके लिख लीजिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग 100 से भाग 100 से भाग करते हैं। एक सेकेंड, 100 से भाग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 20% है, इसको लिखेंगे 20 बटे में कितना होगा, 100। डिवाइड कर देंगे तो 1 बटे में कितना होगा, 5। 25%, तो 25% को लिखेंगे 25 बटे में 25%, इसको लिखेंगे 25 बटे में कितना होगा, 100। 1 बटे में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्रतिशत अगर बनाना है तो 100 से क्या करते हैं, गुणा। अब प्रतिशत को अगर तोड़ना हो तो 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब जैसे कोई मान है, सोलह सही 2/3%। 16 सही 2/3% को अगर भिन्न में चेंज करना है तो 16 का 3 में क्या करेंगे, गुणा। 16 3 कितना होगा, 48, और 2 जोड़ देंगे कितना होगा, ये 50 बटे में कितना होगा, 3। अभी भी ये क्या है, प्रतिशत है। प्रतिशत को तोड़ना है भिन्न में तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 50 बटे में 3 इंटू होगा यहाँ पे कितने से, 100 से। 50 से कटेगा 1 बार में, 50 से कटेगा 2। फ्रैक्शन में मान कितना हो जाएगा, 1 बटे में कितना होगा, 6। उसी तरह 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3, तो 33 का 3 में गुणा करेंगे 99, और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 100। 100 बटे में 3%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बटे में 3, और गुणे कितना हो जाएगा, 100। 100 से 100 एक के बार में कटेगा, कितना हो जाएगा मान, 1 बटे में 3। इसी तरह और देख सकते हैं, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2, तो 12 दूनी कितना होगा, 24, और एक हो जाएगा 25 बटे में 2%। प्रतिशत हटाएंगे तो 25 बटे में 2 इंटू कितना होगा, 25 बटे में 2 इंटू 100। 25 से कटेगा 1, 25 से कटेगा कितना होगा, 4।
1 में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। परसेंटेज को अगर तोड़ना है तो 100 से क्या करते हैं भाग, अब प्रतिशत यदि बनाना है तो 100 से क्या करते हैं गुणा। 16 सही 2/3, तो 16 का 3 में गुणा के 48 और 2 50/3%। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिए तो 1 में कितना हो गया 6। 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज कर दिए तो 1 में कितना हो गया 3। 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में चेंज कर दिए तो 1 में कितना हो गया 8। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 35% 10,500 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 35%, संख्या नहीं पता तो मान लेते हैं संख्या क्या, संख्या को मान लेते हैं यक्स। यक्स का 35% बराबर दिया है सवाल में 10,500। का मतलब क्या होता है, यहाँ पे का लिखा हो या ऑफ लिखा हो, इसका मतलब होता है गुणा। x गुणे 35%, तो 35 बटे में कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना दिया है 10,500। यहाँ पे बीच में बराबर लगा तो 100 इधर जाके ये गुणा हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 35x बटे में 100 बराबर 10,500। बीच में बराबर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 35x बराबर 10,500 गुणे 100। x का मान होगा 10,500 गुणे 100, अब बटे में आएगा आपका 35। 35 से कटेगा 3 बार में, नहीं तो 7 से काट लेते हैं। 7 से कटेगा ये कितनी बार में 5 बार में, और इसको 7 से काटेंगे 7 एकम कितना होगा 7, 3 बचेगा। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 बचे कितना होगा 35। 5 से कटेगा कितनी बार में 3 बार में, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 लिख के कितना 2 जीरो ये 2 जीरो ये कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो। आंसर कितना आ जाएगा 30,000। डी वाला ऑप्शन क्या है सही है। कह रहा कि संख्या का 35% का मान जो है 10,500 दिया। ये तो एकदम बेसिक तरीका है, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा साथ साथ चलेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आने लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आइए मैंने वही वाला क्वेश्चन निकालना था जो था 35% 10,500 है, तो परसेंटेज में कितना 35%। 35% का मान बराबर है 10,500 के। ये 35% वैल्यू है कितने की 10,500 की। 1% बराबर होगा 10,500, अब बटे में कितना आ जाएगा 35। कह रहा कि वह संख्या क्या है, संख्या अपने आप में कितनी होगी 100%, इसलिए 100% बराबर 10,500 बटे में कितना होगा 35, और गुणा कर देंगे परसेंटेज में 100 से। 35 से कटेगा कितनी बार में 3 बार में, आ जाएगा आपका कितना 3,000, 30,000। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको करिए। जा कहीं नहीं रहा है, रुक दिए ना, अरे ये जा नहीं रहा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
करा 11 सही 9, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% एक संख्या का मान 3500 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 11 सही 1/9% का जो मान दिया है सवाल में दिया है कितना 3500। अभी 11 सही 1 की उसको सरल कर लेंगे तो 11×9 = 99 और ये कितना हो जाएगा 100, 100/9 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना होगा ये 3500। ये 100 से 100 क्या होगा एक बार में कटेगा, 1/9 बराबर 3500, बीच में बराबर है तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 3500 और गुणे कितना हो जाएगा 9, 35 × 9 कितना होगा 315 और ये 2 0 वाला ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है करा जब किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 124% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होगी, कोई भी संख्या अपने आप में होगी 100%। जब इस 100% में 360 जोड़ा जाता है तब संख्या कितनी बन जाती है, वह 124% हो जाती है। तो संख्या पहले 100 थी, 360 जोड़ने पर वृद्धि कितने की हो गई 124% हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई है 24% की। तो 24% का मान 360 के क्या है बराबर, 1% का मान कितना होगा तो 360 बटे में होगा 24, करा वो संख्या अपने आप में कितनी है 100%, इसलिए 100% बराबर 360 बटे में 24 और गुणे कितना होगा 100, 12 से कटेगा 3 30 होगा, 12 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 15 बार में 100 × 15 हो, संख्या कितनी रही होगी 1500। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आइए नेक्स्ट करते हैं। उसी टाइप का एक क्वेश्चन और है इसमें। ठीक, नेक्स्ट सेम टाइप है, कर जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 124% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होगी 100%, तो 100% है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होगी 100%। इसमें जोड़ रहे हैं 480, 480 जोड़ते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है 124%। परसेंटेज में वृद्धि कितने की हुई है 24 की, रियल में वृद्धि कितने की है 480 की। तो 24% का जो मान है वो 480 के क्या है बराबर, 1% का मान कितना होगा 480 अब बटे में 24, संख्या अपने आप में कितनी होगी 100%, 100% बराबर 480 अब बटे में 24 इंटू कर देंगे कितने से 100 से। ठीक है, 12 से काटते हैं 2 बार में, 12 से काटेंगे कितनी बार 12 चौक 48, 4 से कटेगा कितनी बार 2 से कटेगा 20 बार में। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, ठीक तो है। चार सौ अस्सी बटे में 24 और गुणे कितना होगा 100, 24 दूनी कितना होगा 48, संख्या कितनी होगी 20,000। ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक ना। इसी को बना लेते हैं, किसी को एक ऑप्शन और लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए आज तक यहीं रहने देते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।